बिहार की राजनीतिक आबो-हवा में जब भी कोई ऐसा ठहराव आता है, चुनावी बिसात पर एक ऐसा मोहरा चल दिया जाता है जो पूरी तस्वीर को उलट-पुलट कर रख देता है। पटना की सड़कों पर बहने वाली सियासी हवा इस समय बांकीपुर विधानसभा के इर्द-गिर्द थमसी गई है। अमूमन उपचुनावों को सत्ता का रूटीन इम्तिहान माना जाता है, लेकिन जब इम्तिहान के मैदान में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद उतरने के संकेत दे दे, तो समझिए कि मुकाबला महज एक सीट का नहीं रहता, राज्य के भविष्य की राजनीति का लिटमस टेस्ट बन जाता है। राजधानी पटना की ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट इस समय उस राजनीतिक मंथन का केंद्र बन चुकी है जिसने न भारतीय जनता पार्टी के इस पारंपरिक किले में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे विपक्षी खेमों को भी अपनी रणनीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर जनसुराज की दावेदारी ठोककर बिहार की चुनावी राजनीति को एक बिल्कुल नए और अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पत्रकारों के कैमरों और सवालों की बौछार के बीच जब प्रशांत किशोर से सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया कि बांकीपुर के चुनावी रण में वो खुद जनसुराज के चेहरे के रूप में उतरने जा रहे हैं, तो उनका जवाब बेहद नपा तुला हुआ था, मगर गहरी सियासी कश्मकश पैदा करने वाला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि उम्मीदवार कौन होगा ये पूरी तरह से पार्टी तय करेगी, यानी जनसुराज तय करेगी। प्रशांत किशोर का ये गोलमाल जवाब पहली नजर में एक सामान्य राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपे जो भीतर छुपा हुआ संकेत है वो बहुत ज्यादा गहरे हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान जब उनके चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं उठी थी, तब उन्होंने समय की बाध्यता और संगठन निर्माण का हवाला देते हुए खुद को चुनावी मैदान से दूर रखा था। मगर आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, साल दूसरा है, माहौल दूसरा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आम चुनाव नहीं है बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उपचुनाव है। और इस बयान ने राजनीतिक पंडितों के बीच इस चर्चा को तेज कर दिया है कि क्या प्रशांत किशोर अब खुद को सीधे तौर पर संसदीय राजनीति के ढांचे में ढालने को तैयार हो चुके हैं, और क्या बांकीपुर जो भाजपा का किला माना जाता है उनके इस नए सफर की पहली प्रयोगशाला बनने जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अभेद गढ़ माना जाता रहा है जहां भगवा लहर को रोकना किसी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के लिए एक अबूझ पहेली रही है। इस सीट पर नितिन नवीन लगातार विधायक और सरकार में मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करते रहे, उससे पहले उनके पिता करते थे। बीजेपी के इस मजबूत किले में सेंध लगाना हमेशा से विपक्ष के लिए एक दूर का सपना रहा है, और इसी पृष्ठभूमि में प्रशांत किशोर का यह दावा कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को सीधे शिकस्त दे सकता है तो वो केवल जनसुराज ही है, बेहद आक्रामक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बात जो प्रशांत किशोर ने कही है। और प्रशांत किशोर ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए इतिहास के पन्नों को पलटा और कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसी पार्टियां पिछले 40 से 45 वर्षों में इस सीट पर जीत दर्ज करना तो दूर की बात है, कुल मतदान का आधा हिस्सा भी नहीं निकाल पाई है, और वे हर बार एक बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारते आए हैं। ऐसे में विपक्ष की नाकामियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने खुद को भाजपा के एकमात्र विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से कहा है कि भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार है बांकीपुर में जनसुराज, और क्या जनसुराज से प्रशांत किशोर सीधे टक्कर देते नजर आएंगे उपचुनाव में भाजपा के किसी कैंडिडेट को, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह।